पवन सिंह की मोहब्बत में इतनी गर्मी में उनके कार्यकर्ताओं ने गांव-गांव घर-घर घूम करके वोट मांगा है। इसी निष्ठा के साथ मैं बड़े भाव के साथ बड़े आत्मीयता के साथ धर्मेंद्र यादव जी मेरी आवाज सुन रहे तो आए और आकर के अपनी बातों को रखेंगे। दलितों के बड़े नेता सबरी के प्रति राम जी के घर गए, झूठी बेल खाया। भारतीय राजनीति में सबरी का निराकरण राम ने नहीं किया। राम सबसे बड़े समाजवादी थे। राम ने कोलभीरों का काम किया, राम ने सबरी का काम किया, राम ने अहिल्या का उद्धार किया, राम ने बानर भालू की मदद से लंका पर विजय पाई। राम से बड़ा चरित्र इस देश में किसी का नहीं है, क्योंकि राम जैसा कोई समाजवादी नहीं है। राम जैसा कोई राम दवा है रोग नहीं है जगवालो, राम सत्य है शोध नहीं। आ चुके हैं और मंच को मैं चाहता हूं मंच पहले खाली करा दिया जाए ताकि मंच पर अव्यवस्था ना हो। और जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, टीम मेंबर हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि सीधे सकुशल उन्हें मंच पर आप लोग लाइए। उसके बाद जो भी तमाम औपचारिकताएं हैं उन्हें, ये जो अफरा तफरी आपने मचाया अच्छी बात नहीं है। आपके पवन सिंह चहेते हैं, खेसारी लाल यादव जी चहेते हैं, मैं और जयप्रकाश चिट्ठी भैया हमसे अनुरोध कर रहे हैं आपसे कि आपके नेता आपकी खातिर आए, इसलिए कोई मत हड़बड़ाए। पवन सिंह जी की जिंदगी आप हैं, खेसारी लाल की जिंदगी आप हैं, इसलिए फूल मत उड़ाइए। इसमें शानदार रूप से आप सब व्यवस्था बनाइए। मैं सभी टीका लगाए अपने पवन सिपाहियों से अनुरोध करता हूं कि वो नीचे उतर के उनका स्वागत करें, किनारे खड़े हो जाए। भोजपुरी के सुपरस्टार के रूप में वो आपके बीच आज नहीं आए हैं, वो आए हैं तो आपका बेटा बन करके आए हैं। ये कुर्सियों से आप नीचे उतर जाइए, ये अच्छी बात नहीं है। इतनी कड़ाके की धूप में आप सब सम्मिलित होकर के भाषण सुने। पवन सिंह जी आपके हैं, खेसारी लाल यादव आपके हैं, आपको तड़पने की क्या जरूरत है? आप मत चलिए। खेसारी लाल यादव और पवन सिंह आपकी मोहब्बत में घायल हैं। इतनी तड़पती धूप में वो ओजस्वी व्यक्तित्व आपके बीच में पधारने का काम किया है। इसलिए यहाँ के चतुर्दिक विकास के लिए, यहाँ के चौमुखी विकास के लिए, काराकाट लोकसभा की जिंदगी के लिए ये आपका ओजस्वी बेटा खेसारी लाल यादव आपके बीच पधार रहा है। ये आपका बेटा बन के आए। खेसारी आपके स्वाभिमान है, खेसारी आपकी ललक है, खेसारी आपके सम्मान है। ये खेसारी लाल यादव है जिनकी मोहब्बत में इतनी गर्मी को भी आपने परास्त कर दिया। आगमन हो गया, दोनों भाई आ गए। आपके नेता, आपका बेटा, आपका स्वाभिमान आराम से अब दोनों हाथों में माइक होगा। और मैं चाहता हूं कि यहाँ की व्यवस्था पर फूल माला डाल करके थोड़ा पीछे आप लगाइए। जो कमेटी के लोग हैं विनय जी, वो फूल माल्यार्पण करेंगे, लेकिन शांति की अपील के साथ भोजपुरी के स्वाभिमान, आपका बेटा, आपका जनमानस, आपका चहेता, एक बार पवन सिंह जी निवेदन खुद कर रहे हैं, आप पीछे हटे। आदरणीय पवन सिंह जी, अपने लोगों को थोड़ा पीछे करें, अपने लोगों को पीछे अपने लोगों को थोड़ा सा पीछे रहेंगे, थोड़ा सा पीछे। मैं चाहता हूं कि बड़ा माला पिंटू सिंह जी, संजय जी, जय बिहारी जी, विनय सिंह जी, मंटू सिंह जी, बुची सिंह जी, लड्डू सिंह जी, रिशु जी, सोनू जी, दोनों जोड़े भाइयों को भोजपुरी के स्वाभिमान को माल्यार्पण करके सम्मानित करेंगे। थोड़ा पीछे हट जाइए आप लोग। आदरणीय अमित भैया, ये ऐसी जोड़ी है, ये राम लखन की जोड़ी है, ये कृष्ण सुदामा की जोड़ी है। आप भी
सबको पीछे थोड़ा पीछे चलिए। आइए आइए आइए, आपका भी स्वागत है। आइए आज कितना अच्छा लगा था भाई। हमने अगर तू लोग चाहत रहा ना कि 5 साल ना ई जबले धरती रहे तब तक ले कारा काट के नाम रहे, तो ओकरा खाती हमने खाती पवन भैया जरूर ही बने। सच पूछो तो भाई हम बिहारे कहे कि हम कारा काट के नाम ना सुन रहे। ऐसा लागत है कि पूरा हिंदुस्तान में चुनाव खाली एक ही जगह होता और कारा काट में होता। एक आदमी के पीछे करे खातिर पूरा मंत्रालय कारा काटा गए। मंत्रालय का विदेशों से लोग आई तब वो कफों का फर्क पड़ेगा नहीं क्या पवन सिंह? जिंदगी में हम लोगों ने बहुत संघर्ष किया है। पोस्टर चिपकावला से लेके गावला से लेके बजावला से लेके, लेकिन आज इस आदमी ने 20 साल से अब तक का सिर्फ सेवा ही किया है। हमारे लिए हमारा परिवार आप सब है, हमारे माता पिता आप सब हैं। तो हमें हमारी ताकत इस राजा को, इस प्रजा के लिए अगर कुछ करना है तो इस प्रजा को भी राजा को राजा की तरह जिताना पड़ेगा। अब तुम्हें सुना लो, 1 लाख 2 लाख वोट से लेके जितावे के निर्विरोध निर्दलीय कर देवे कबा कि इतना नाम रखे जे उतने वोट से आज तक हिंदुस्तान में कोई नहीं जीता। और ऐसी मोहब्बत जो सिर्फ महीना भर नहीं, चुनाव भर नहीं, बल्कि लगातार संसद भवन में सिर्फ काराकाट का नाम गूंजे और काराकाट का विकास का नाम गूंजे। तो जिंदगी में हमारे पास हमारी ताकत आप सब है और आपका प्यार हमारी ताकत है। अगर हम गरजते हैं, कोई चीज का मतलब बुझा कर लो, कितना जना कटे है काराकाट में चोरी को ये बड़ा सब जना कटाई है। अब विकास के बढ़िया काट काट के कुर्ता सिए, टी-शर्ट बनावल जाए, जामा बनावल जाए, यही कोई चीज से काटल जाए बोले भाई मिल के। तो बस आप सबके प्यार के लिए आया हूँ और कोशिश करिए कि बहुत जल्दी भी आ रहा हूँ, इसलिए इनका काम है आप सबका विकास करना, मेरा काम है अभी सिनेमा करना। जब ले बीच में तले हम संभर ले बनी 7 तारीख के नाम सिनेमा रिलीज होता जना के नाम पर रंगदे बसंती, बहुत बड़ा सिनेमा। तो हमारे भाई इधर आप लोगों के प्यार के लिए, आप लोगों के विकास के लिए लड़ रहा है। और एक छोटा भाई है जो भोजपुरी को और बड़ा करने की कोशिश कर रहा है। आप लोगों ने हम दोनों भाइयों को और सारे भाइयों को बहुत बड़ा बनाया। ये आदमी सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि मुझे लगता है कि विश्व के सारे धरती पे इस आदमी का गाना बजता है, भोजपुरी बजता है, हमारा भाषा बजता है। हमारी जो माता बहन बेटी है, एक चाची तू कहे के घुस गई है, मैं मरद लोग दबा के केचुर छोड़ दे बा, तू कहे के आगे दादा। तो बस बस अपने भाई के लिए, अपने एक गार्जियन के लिए, एक भोजपुरी के सम्मान के लिए, एक भोजपुरी के इतिहास के लिए ये आदमी अकेला काफी है। आप लोगों ने जो साम्राज्य और जो प्यार और सम्मान दिया है पवन सिंह को, मुझे नहीं लगता कि आज तक किसी भी नेता को मिला होगा। कि बस आप सबसे एक छोटा भाई पावर दिखाना है, दिखाई जाना हो, क्योंकि नौजवान ही हमारे देश में बदलाव लाते हैं और नौजवान ही हमारे देश में बदलाव लाते रहेंगे। अरे तो जगहिया दे लोग तब न चाचा। और नौजवान इस देश की क्रांति है, जिसके नजर में लफुआ होगा उनके पास भी बेटा है, उनका बेटा लफुआ नहीं है और हम गरीब
कि 5 लाख ले देना, हम बोली 7 लाख बोतलें बिताने के बाद पवन भैया के पवन सिंह जिंदाबाद। तो हम लोग का गोड़ बा, हमार गोड़ नहीं खे, फिर भी हम कैसे संभाल के ऊपर आई बनी केहू आवे ना चला सा जय श्री राम। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हमार भैया को साथ बा कि पवन भैया और खेसारी भैया के पेड़ पर्दा पर आ जाती तो हम जीत जाती, हमार दिल धन हो जाएगा। अगला बार तरह के लिए हम और सिनेमा वाला तरह के लिए बोल बाद में कहो भीड़ बना और 5 लोग भाई के कुर्सी लाओ, इनका के पानी दो पानी दो पानी दो। तो बस यही दिखाना है कि जिनके नजर में हम लफुआ नजर आते हैं, हम चाहते तो क्रांति भी ला सकते हैं। तो बस मैं अपील करने आया हूँ अपने बड़े भाई के लिए कि जीत तो पक्की है, बट अंतर इतना होना चाहिए ना कि पूरे हिंदुस्तान जीते उस अंतर से, इतना बड़ा अंतर होना चाहिए। और बस इस क्रांति को ऐसे ही जारी रखिए। सिर्फ नेता ही नेता नहीं, एक गरीब का बेटा भी आपके प्यार से बड़ा होता है और उसका उदाहरण खेसारी लाल यादव और पवन सिंह है। आज ये आदमी 35 साल से सिर्फ आपका सेवा ही कर रहे हैं, आपके मनोरंजन के लिए, लेकिन इनके मन में आपके विकास के लिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए। तो 1 तारीख को मैं उस माँ बाप चाचा काका पिटिया सबसे बोलना चाहता हूँ कि 1 तारीख को आपको अपने बच्चों के भविष्य चुनना है, वोट नहीं देना है, भविष्य चुनना है और नौजवानों को भी अपना भविष्य चुनना है। तो हम किसी नेता को चुनते हैं कि अपने भाई और अपने बेटा को चुनते हैं। पवन सिंह आपके लिए नेता नहीं, आपके बेटा है, तो बेटा को आशीर्वाद मिलेगा ना। अरे हाथ उठाओ पगले, आपने अपने आशीर्वाद से इन गरीब बच्चों को, पवन और खेसारी को आपने बनाया है अपने आशीर्वाद से। भाई, एक सांसद बन के पवन और खेसारी को नाम नहीं कमाना है, वो आप सबने हम लोगों को दे दिया है। एक सांसद बन के पवन खेसारी को पैसा नहीं कमाना है, वो आपने हम लोगों को दे दिया है। और हम कलाकारों को धन कितना चाहिए रे पगला, हम खुद खा ले और आए हुए अतिथि की सेवा करने, इससे ज्यादा धन होगा हम लोग पागल हो जाएंगे। नहीं चाहिए। आप सब आशीर्वाद दीजिए, कैंची छाप पर बटन दबा के अपने बेटा भाई को विजयी बनाइए। मैं ये वादा करता हूँ, वचन देता हूँ, हमारे समाज में अगर शिक्षा होगी तो कोई बच्चा बाहर भूखे नहीं मरेगा। इतना भरोसा रखिएगा, मैं 2 चीज का ऐसा व्यवस्था करवाऊंगा जिसके लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी किसी को। एक पढ़ाई और दूसरा दवाई। हाँ, गाड़िया के हेलीकॉप्टर तक जाए के छोड़ दो सारे भाई। हमारे बड़े बुजुर्ग और हमारी माताएं एक बात ध्यान से सुन लीजिए, हमारी बतिया ध्यान से सुनी। हाँ भाई बहिर माई केहू कतनो आई या कतनो जाई, लेकिन लास्ट में तो हर लड़कवे कामे आई। एक सांसद को जो महीना मिलता है, एक सांसद को जो पगार मिलता है, उस पैसे का भी पवन रोटी नहीं खाएगा, उस पैसे से अपने गरीब समाज में बेटी और बहनों का शादी कराएगा। बस आप सभी का आशीर्वाद जिंदाबाद। और मैं चाहता हूँ पवन भैया से कि जिस दिन आप सांसद बनिए तुरंत फिल्म सिटी का निर्माण यहाँ पे करवाइए, और एक फिल्म सिटी बनने से कम 3 से 4 लाख लोगों को रोजगार मिलता है। हमें सरकारी नौकरी पता न दी, लेकिन कम से कम प्राइवेटों में 40-40 हजार मिले तो जीवन पार लग जाएगा। अब खेसारी के लिए हीरो ना रही पवन सिंह ना, जो ये फिल्म सिटी बनी कम से कम 25-50 को काराकाट से हीरो निकल रही तो बस यही चाहिए। और बस कैसी छाप और 12 नंबर याद रही ना भैया। हम यही चाहेंगे
के गाना नहीं खे चलत भाई, रोज रिलीज होता चलते नहीं खे, जेला जा कैची छाप के निशाने चलता, कारे काट चलता। लगता कि हिंदुस्तान के सारे नेता कारा काट में ही है, हिंदुस्तान के सारे कलाकार कारा काट में ही है, और इसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है तो मेरे बड़े भाई पवन सिंह को जाता है। एक ऐसा विकास पुरुष, एक ऐसा कर्मठ इंसान, एक ऐसा मेहनती इंसान कि जो आदमी सोचिए कि हमेशा एसी में रहा हो, वो आज धूप में सिर्फ आपके विकास के लिए लड़ रहा है, और इससे बड़ी लड़ाई नहीं हो सकती। यहाँ नेता के बेटा ने कि बस आप सबसे एक छोटा भाई पावर दिखाना है, दिखाई जाना हो, क्योंकि नौजवान ही हमारे देश में बदलाव लाते हैं, और नौजवान ही हमारे देश में बदलाव लाते रहेंगे। अरे तो जगहिया दे बोलो तब न चाचा। और नौजवान इस देश के क्रांति है, जिसके नजर में लफुआ होगा उनके पास भी बेटा है, उनका बेटा लफुआ नहीं है, और हम गरीब लफुआ है। तो एक तारीख को अपनी ताकत दिखाओ जो हम लफुआ है कि क्रांति है, और कैंची से सबको काटो। पवन भैया जिंदाबाद, खेसारी भैया जिंदाबाद, हमारा मोहर कहाँ लगेगा? 12 नंबर निर्दलीय प्रत्याशी पवन भैया। भैया हमनी के भैया खेसारी भैया को 5 लाख ले देना, हम पर 7 लाख वोट ले जिताने के बाद पवन भैया के पवन सिंह जिंदाबाद। तो हम लोग को होगा, हमार गोड़ नहीं खे, फिर भी हम कैसे संभाल के ऊपर आई बनी क्या हुआ मेरा जरा सा जय श्री राम। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हमार भैया को साथ बा कि पवन भैया और खेसारी भैया के गोड़ पर्दा पा जाती तो हम जी जाती, हमार दिल धन हो जाएगा। अगला बार तरह के लिए हम सिनेमा तरह के लिए बोल बाद में भीड़ बना और 5 भाई के कुर्सी लो, पानी दो पानी दो पानी दो। तो बस यही दिखाना है कि जिनके नजर में हम लफुआ नजर आते हैं, हम चाहते तो क्रांति भी ला सकते हैं। तो बस मैं अपील करने आया हूँ अपने बड़े भाई के लिए कि जीत तो पक्की है, बट अंतर इतना होना चाहिए ना कि पूरे हिंदुस्तान जीते उस अंतर से, इतना बड़ा अंतर होना चाहिए। और बस इस क्रांति को ऐसे ही जारी रखिए। सिर्फ नेता ही नेता नहीं, एक गरीब का बेटा भी आपके प्यार से बड़ा होता है, और उसका उदाहरण खेसारी लाल यादव और पवन सिंह है। आज ये आदमी 35 साल से सिर्फ आपका सेवा ही कर रहे हैं, आपके मनोरंजन के लिए, लेकिन इनके मन में आपके विकास के लिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए। तो 1 तारीख को मैं उस सब माँ बाप, चाचा काका पितिया सबसे बोलना चाहता हूँ कि 1 तारीख को आपको अपने बच्चों के भविष्य चुनना है, वोट नहीं देना है, भविष्य चुनना है, और नौजवानों को भी अपना भविष्य चुनना है। तो हम किसी नेता को चुनते हैं कि अपने भाई और अपने बेटा को चुनते हैं। पवन सिंह आपके लिए नेता नहीं, आपके बेटा है, तो बेटा को आशीर्वाद मिलेगा ना। अरे हाथ उठाओ पगले, आपने अपने आशीर्वाद से इन गरीब बच्चों को, पवन और खेसारी को आपने बनाया है अपने आशीर्वाद से। भाई एक सांसद बन के पवन और खेसारी को नाम नहीं कमाना है, वो आप सबने हम लोगों को दे दिया है। एक सांसद बन के पवन खेसारी को पैसा नहीं कमाना है, वो आपने हम लोगों को दे दिया है। और हम कलाकारों को धन कितना चाहिए रे पगला, हम खुद खा ले और आए हुए अतिथि की सेवा करने, इससे ज्यादा धन होगा हम लोग पागल हो जाएंगे, नहीं चाहिए। आप सब आशीर्वाद दीजिए, कैंची छाप पर बटन दबा के अपने बेटा भाई को विजयी बनाइए। मैं ये
वादा करता हूँ, वचन देता हूँ, हमारे समाज में अगर शिक्षा होगी तो कोई बच्चा बाहर भूखे नहीं मरेगा। इतना भरोसा रखिएगा, मैं 2 चीज का ऐसा व्यवस्था करवाऊंगा जिसके लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी किसी को। एक पढ़ाई और दूसरा दवाई। हाँ, गाड़िया के हेलीकॉप्टर तक जाए के छोड़ दो सारे भाई। हमारे बड़े बुजुर्ग और हमारी माताएं एक बात ध्यान से सुन लीजिए, हमारा बतिया ध्यान से सुनिए। हाँ भाई बहिर माई केहू कतनो आई या कतनो जाई, लेकिन लास्ट में तो हर लड़कवे कामे आई। एक सांसद को जो महीना मिलता है, एक सांसद को जो पगार मिलता है, उस पैसे का भी पवन रोटी नहीं खाएगा। उस पैसे से अपने गरीब समाज में बेटी और बहनों का शादी कराएगा। बस आप सभी का आशीर्वाद जिंदाबाद। और मैं चाहता हूँ पवन भैया से कि जिस दिन आप सांसद बनिए तुरंत फिल्म सिटी का निर्माण यहाँ पे करवाइए। और एक फिल्म सिटी बनने से कम 3 से 4 लाख लोगों को रोजगार मिलता है। हमें सरकारी नौकरी पता न दी लेकिन कम से कम प्राइवेटों में 40-40 हजार मिले तो जीवन पार लग जाएगा। अब खेसारी खलिए हीरो ना रही है पवन सिंह ना, जो ये फिल्म सिटी बनी कम से कम 25-50 को काराकाट से हीरो निकल जाए। तो बस यही चाहिए और बस कैसी छाप और 12 नंबर याद रही ना भैया। हम यही चाहेंगे आप सबके बीच में आपके दोनों भाई और आपके दोनों बेटे खड़े हैं और हाथ जोड़ के ये बात बोल रहे हैं कि जहां तक आवाज जाता पवनवा के खेसरिया के हाथ उठा के चारों तरफ से एक बार कैंची छाप जिंदाबाद बोल दे जा। मुझे लगता है कि काराकाट इतिहास में हमने के गाना नहीं खे चलत भाई, रोज रिलीज होता चलते नहीं खे। जेला जब कैंची छाप के निशाने चलता, काराकाट चलता, लगता कि हिंदुस्तान के सारे नेता काराकाट में ही है, हिंदुस्तान के सारे कलाकार काराकाट में ही है। और उसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है तो मेरे बड़े भाई पवन सिंह को जाता है। एक ऐसा विकास पुरुष, एक ऐसा कर्मठ इंसान, एक ऐसा मेहनती इंसान कि जो आदमी सोचिए कि हमेशा एसी में रहा हो, वो आज धूप में सिर्फ आपके विकास के लिए लड़ रहा है। और इससे बड़ी लड़ाई नहीं हो सकती। यहाँ नेता के बेटा ने पवन सिंह जिंदाबाद, पवन सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, खेसारी लाल यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, पवन सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कैंची छाप जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कैंची छाप पवन भैया जैसा हो, कैसा हो। हेलो पवन सिंह जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। विक्रमगंज के धरती पर, माइया सामने के धरती पर आज एक ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव जी का बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे गार्जियन पवन भैया का बहुत बहुत करेंगे। जितने भी नौजवान साथी हैं, आप जरूर से जरूर 12 नंबर कैंची में वोट दीजिएगा। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, पवन भैया जिंदाबाद, लोकसभा की सम्मानित जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद।
बहुत बहुत धन्यवाद पवन भैया और केसारी जी का, जिन्होंने इस विक्रमगंज की धरती को, पवन भैया को और केसारी लाल यादव जो इनके सपोर्ट में आए हैं, इनके तहे दिल से स्वागत कीजिए। 1 तारीख को आप 12 नंबर क्रमांक का वोट दबाकर, कैंची वाला निशान दबाकर पवन सिंह को विजयी बनाइए। अपने आन बान और स्वाभिमान को जिंदा रखने के लिए, इस भोजपुरिया माटी को जिंदा रखने के लिए पवन भैया को जिताइए। 12 नंबर कैंची छाप, पवन सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद, पवन सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद, पवन सिंह जिंदाबाद, कैंची छाप जिंदाबाद, कैंची छाप जिंदाबाद, पवन भैया जिंदाबाद, केसारी भैया जिंदाबाद, केसारी भैया जिंदाबाद, कौन होगा कि इंसानियत को दूर करेगा, घर घर के आन बान शान से सम्मान छोड़ेगा। 4 तारीख को पवन सिंह के पहले जब चला 30 दिन से हमारा वो 30 दिन के हो जाए, ऐसे तक 76 हो जाए, भावना हो जाए। घर घर के आन बान शान पवन सिंह की चावल और ये फुटबॉल के साथ पवन सिंह को पूरा बुलाएंगे हम आसानी के धरती पर। कार्यकर के धरती के शोभा बढ़ा देने वाली पवन सिंह जिंदाबाद, 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 केसारी भैया जिंदाबाद, 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 पवन सिंह जिंदाबाद, 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 केसारी भैया जिंदाबाद, 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 पवन सिंह जिंदाबाद, 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 केसारी भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। फिर बुलावे जाइए माई असकामनी करस ये हेलीकॉप्टर जीत के बाद फिर आवे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का जो तपती धूप में आप अपना बहुमूल्य समय देकर इस सभा को एकदम में ग्रेट सुपर हिट कर दिए। धन्यवाद। कार्यकाल की प्यारी जनता को हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। धन्यवाद। भैया के हम लोग नहीं बात करेंगे, आप लोग